अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पूरे पाकिस्तान में कहर बनकर टूट पड़ी है। आवाम की मुसलसल बेहतियाती के नतीजे में ये वायरस अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। यौमिया जो है वो 5000 से ज़ायद केसेस रोज़ाना जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ अमवात जो है वो भी 100 से ज़ायद हो रही हैं। अब अगर मैं गुज़श्ता एक हफ़्ते की बात करूँ तो पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर अमवात की बात की जाए तो अमवात भी 900 से ज़ायद जो है वो अमवात हुई हैं। सिर्फ ये एक हफ़्ते का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि 40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 900 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ये शायद कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी ये जो सूरत हाल नहीं थी जो कि अब पैदा हो चुकी है। इसी सिलसिले में असद उमर ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो NCOC के इजलास से खिताब किया और उन्होंने कौम से अपील की कि खुदारा वो मास्क पहनें, खुदारा एहतियात करें, समाजी फ़ासला रखें। उन्होंने सूबों को ये हिदायत की कि वो SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराएं ताकि इस वबा पर कंट्रोल काबू पाया जा सके। इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है ना, सच्ची बात है इंतज़ामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी ज़रूरत है। मज़ीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। अब NCOC का एक अहम इजलास कल जुम्मे के दिन भी होने जा रहा है। ये इजलास जो है वो बताया जा रहा है कि दिन 12 बजे होगा और ये इस बात का यकीनन इम्कान है कि जो कोरोना वायरस से निपटने के इक़दाम जो हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। मुमकिन है कि कोई लॉकडाउन की जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाए। मुमकिन है जो बड़े शहर हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 से 10 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे हो सकता है कि वो जो शहर हैं वो ज़्यादा वहाँ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और वो हॉटस्पॉट्स एरियाज़ हैं, तो मुमकिन है वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया जाए। इसके साथ साथ जो SOPs हैं उसको मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो दफातर में जो टाइमिंग थी उसमें मुमकिन है कि कोई रद्द-बदल किया जाए। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट को जो है वो भी महदूद किया जाएगा। जो कारोबार की जो सरगर्मियाँ हैं, रमज़ान मुबारक है ज़ाहिर है कि, और ईद उल फितर भी जो है वो ज़्यादा लोग तैयारियाँ करते हैं ईद की। और पिछले साल तो ये हुआ था कि जो आखिरी अशरा था उसमें जो है वो कारोबार को खोल दिया गया था और फिर रात देर तक मार्केटें खुली हुई थी। लेकिन पिछले साल के जो मुकाबले में इस साल जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ है। पिछले साल जो केसेस रमज़ान के मिड में जो है वो फिर कम होना शुरू हो गया था, तो फिर हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो खोल दिया था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आज पहला अशरा गुजरने वाला है और जो केसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो ये किसी तौर पर भी लगता नहीं कि इस बार जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ताजरों को जो है वो मार्केट खोलने की जो है वो इजाज़त मिले या अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त मिले। उसकी सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि जो SOPs हुकूमत बनाती है, हमने इससे पहले भी देखा रमज़ान मुबारक में पिछले साल जब हुकूमत ने SOPs जारी की कि भाई जो आप दुकान के अंदर आएगा आपने उसको मास्क देना है, सैनिटाइज उसका हाथ करना है, समाजी फासला रखना है। तो ताजरों ने जो है वो ये किसी SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया। इसके बाद हमने देखा क्रैकडाउन हुआ मार्केटों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ जो मार्केट हैं वो सील की गई, शॉपिंग मॉल्स जो है वो सील की गई, लेकिन जो है वो कोई फ़ायदा नज़र हमें नहीं आया। इसके बाद फिर हमने इसका नुकसान ज़रूर देखा ईद के बाद। फिर एक बार मुल्क में केसेस जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गए और यही वजह है कि हमने एहतियात नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि अब जो है वो मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम पिछले साल वाली सिचुएशन में नहीं है, अब कोरोना की तीसरी लहर में हम मौजूद हैं और ये वायरस जो है वो अब बरतानिया का जो वेरिएंट है ज़्यादा है कि ये ख़तरनाक वेरिएंट है और जो है वो ये तेज़ी के साथ फैलता है। तो इसी खदशे का इज़हार किया जा रहा है और ये मुमकिन है कि इस बार जो है वो रात को जो देर से मार्केट है, एक रिवायत है पाकिस्तान में कि रातों को जो लोग हैं वो शॉपिंग्स के लिए वगैरह जाते हैं, तो मुमकिन है इस बार जो है वो रात में जो है वो कारोबार ना खुले और 6 बजे तक जो है वो कारोबार की इजाज़त हो, सहरी से लेके शाम 6 बजे तक, और उसके बाद जो है वो 6 बजे से फिर सहरी तक जो है वो एक सख्त लॉकडाउन किसी सूरत हाल मुमकिन है कि वो पैदा हो जाए। अब यहाँ पर बात जो है वो घूम फिर कर यहीं पर आकर रुकती है कि हम जो है वो कारोबार को बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्ट को बंद कर देंगे, स्कूल पहले से हमने बंद की हुई है। इसके साथ साथ जो जिम्स हैं, सिनेमा घर हैं, पार्क हैं, तफरीह मकामात हैं, इन सबको हम बंद तो कर देंगे, मज़ारात हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन मसला वहीं पे आकर रुकता है कि क्या जो आपकी आवाम है वो SOPs पे अमल कर रही है। SOPs पे अमल तो हो ही नहीं रहा ना, सिफर है। लोग आज भी जो है वो कई ऐसे लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पहले तो अलग बात जो है ना, लोगों के पास अलग जो है मफरूज़े थे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ना कोरोना की वैक्सीन बिक नहीं रही।
ये जो है ना लोग लगा नहीं रहे वैक्सीन, इसलिए जो है अब एक लॉकडाउन का ड्रामा रचाया जा रहा है या कोरोना का जो है वो तीसरी लहर का ड्रामा रचाया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों के पास पता नहीं कहाँ से इस किस्म की बातें आ जाती हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पूरा पाकिस्तान में। जो लोग हैं वो किसी तौर पर भी SOP से अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है, समाजी फासला रखने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की यकीनन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने देखा है कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तब भी हमारे लोगों ने तो जो है वो SOP से अमल दरामद नहीं किया। लेकिन जब इंतज़ामिया है उसने डंडा उठाया, जब मुकदमात दर्ज हुए, जब FIRs कटी, जब जो है वो चालान हुए, जब मॉल्स को सील किया गया, जब मार्केटों को सील किया गया, जब जो है वो लोगों ने मास्क नहीं पहना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, तो फिर जो है वो एक माहौल बनना शुरू हुआ। फिर लोगों ने थोड़ी बहुत एहतियात की, ज़्यादा खौफ के मारे कि यार कोई जो है वो पकड़ ना ले। तो अभी भी मैं समझता हूँ वो सूरत हाल हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर, पहली दूसरी लहर के मैं फिर कह रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर मैं सिंध हुकूमत की बात करना चाहूँगा। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एक अच्छा मशवरा दिया कि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको 2 हफ्तों के लिए कम से कम बंद किया जाए, ताकि ये जो वायरस का फैलाव है, ज़ाहिर है कि पंजाब में ज़्यादा इस वक्त ये वायरस है, सिंध में सूरत हाल कदर बेहतर है, दीगर सूबों में कदर बेहतर है। अगर पंजाब से ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होकर दीगर सूबों में जाता है और ज़्यादा लोगों की नकलों और जो हरकत है वो चल रही है, तो सिंध ने ये मशवरा दिया वफाक को कि भाई बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम से कम बंद की जाए, ताकि जो शहरियों की नकलो हरकत है उसको महदूद किया जाए और ये वायरस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो है वफाक ने कान नहीं दे रहे। अब माजरत चाहता हूँ, हफ्ते में जो 2 दिन ये बंद रखने की पॉलिसी है, मैं समझ से बालातर है। जैसे कारोबार जो है वो हफ्ता इतवार बंद है। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या वजह है जो हफ्ता इतवार बंद है। क्या ये 2 दिन वायरस नहीं आएगा? ताजिर जो है उनका भी यही शिकवा है कि भाई ये 2 दिन, इस जो है वो इस बात से मेरा शदीद इख्तिलाफ है। इसी तरीके से जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी ये 2 दिन जो है वो पाबंदी लगाई गई कि हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई क्या ये 2 दिन वायरस नहीं आएगा? अब जब आप ये 2 दिन बंद रखोगे तो फिर जो आने वाला दिन है पीर का, तब ज़्यादा रश बढ़ जाएगा, तब ज़्यादा वायरस के जो फैलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हफ्ता और इतवार जो छुट्टी दी गई है ना, और जैसे इतवार को तो छुट्टी ही होती है, छुट्टी वाला दिन है, लेकिन उस दिन भी इजाज़त दीजिए काम करने की, ताकि जो रश जो एक तरीके से बढ़ जाता है ना पीर वाले दिन या और जो वीक डेज़ है उनमें जो रश बढ़ जाता है ये 2 दिन बंद होने की वजह से, तो वो रश नहीं बढ़ेगा और वहाँ भी फिर जो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वो फिर ना शायद मुमकिन है कि वो उस तरीके से जो है वो सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो इस बात से मेरा इख्तिलाफ है थोड़ा कि भाई ये जो मामला है इसको ज़रा देखा जाए। और जो सिंध हुकूमत ने मशवरा दिया, मैं फिर कहता हूँ बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आपको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब इस वक्त कोरोना का गढ़ बन चुका है। पंजाब में अगर पूरे पाकिस्तान में 5000 केस रिपोर्ट होते हैं, उसमें से 3.5 या 4000 केसेस तो सिर्फ पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। जो वज़ीर सेहत सिंध है डॉक्टर अज़रा पेचो, उसने भी ये खदशे का इज़हार कर दिया कि कराची और हैदराबाद में जो कोरोना के केसेस की जो शरह है वो मुसलसल अब हमें इजाफा उसमें देखने में आ रहा है। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, एक ख़तरनाक सिचुएशन है। खुदारा मास्क पहनें, समाजी फासला रखें और एहतियात करें। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए।